हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एनसीबीसी ऑफिस से, जहां एमआरसी को लेकर सुनवाई हुई थी। साफ साफ कोर्ट ने कह दिया है एनसीबीसी में जो एमआरसी को लेकर सुनवाई हुई थी कि जो पूरी भर्ती है 67,868 69,000 जो पूरी भर्ती है ये कोर्ट के अधीन है और ये हमारे अधीन है। सरकार अपना मनचाहा काम नहीं कर सकती और सरकार पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो व्यवस्थाएं हैं उसको सरकार को आंकड़े देने होंगे। और जो जब तक सीटें भर ना जाएं, सरकार को ये सीटें सरकार खाली नहीं ले जा सकती है, क्योंकि बैकलॉग की सीटें हैं। तो बैकलॉग की सीटें भी जुड़ेंगी और पिछली बार जो सरकार ने उसी से एक आवाज़ को और बल मिला है, वो बल मिला है 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर। क्योंकि जब आपकी बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी तो जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है उसमें और केवल बैकलॉग ही सीटें नहीं होती हैं, भर्ती प्रक्रिया में सभी सीटें होती हैं, जनरल की भी, ओबीसी की भी, एससी की भी, एसटी की भी। तो जब किसी विशेष समुदाय की सीटें जोड़ी जाती हैं तो वो सभी सीटें जुड़ेंगी फिर, और जब सभी सीटें जुड़ेंगी तो सीधी सी बात है भर्ती प्रक्रिया में कम गुणांक वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपने अपने माध्यम से सभी लोग आज धरना प्रदर्शन चला लखनऊ में सचिवालय के बाहर, और बच्चे एसटी की सीटें एससी में जुड़वाने के लिए पूरी तरह से मांग कर रहे थे। आपने देखा भी होगा किस तरीके से अभ्यर्थियों की वहाँ आंदोलन का रूप लेता जा रहा है धीरे धीरे। 22,000 सीटों को जोड़ना एक आंदोलन का रूप ले चुका है अब। अलग अलग हिस्सों में, हमारे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उसकी मुहिम चल रही है। कुछ यूट्यूबर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो भी 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए जो जनता है उसको जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने अधिकारों को लीजिए, ये आपका अधिकार है। सरकार सीटों को जोड़ना इसलिए चाहती है क्योंकि सरकार जब अगली भर्ती कराएगी चुनाव से पहले तो वो एक बड़ी भर्ती के रूप में इसको दिखाना चाहेगी कि हमने बड़ी भर्ती करी है। लेकिन सरकार से मेरा यह है कि अगर सरकार को धन ही कमाना है तो सरकार के पास फॉर्म भरे हुए हैं, जनपद भरे हुए हैं, सरकार रीकाउंसलिंग की फीस ले ले 1,000 सब बच्चों से। मतलब जहाँ तक यदि बात धन अर्जित करने की है तो सरकार जब भी किसी को रीकाउंसलिंग के लिए जब भी कुछ बुलाए या सरकार दोबारा रीकाउंसलिंग के लिए फॉर्म भरवाए ये कहकर कि हम आपको दोबारा ले रहे हैं, किसी भी रूप में सरकार 500 चाहे 1,000 रुपये चाहे जितना चाहे, सरकार अगर धन अर्जित करने की बात है तो सरकार हर बच्चा देने पर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात धन अर्जित करने की नहीं है, अगर बात रोजगार देने की है तो आपको योग्य अभ्यर्थी 60-65 से अच्छे कहाँ मिलेंगे। आप कोर्ट में जाकर लड़े थे 60-65 के लिए, क्या 60-65 पर योग्य शिक्षक मिल जाएंगे? तो 60-65 पर जितने भी अभ्यर्थी बच रहे हैं 76,000, आप सबको नौकरी दीजिए बचे हुए, चाहे उसका गुणांक कुछ भी हो, क्योंकि 60-65 पर आप कोर्ट में लड़े कि 60% योग्य होते हैं। जब योग्य होते हैं तो आप नई भर्ती क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा, नई भर्ती आप निकालिए, नई भर्ती आप नए बच्चों के लिए निकालिए जो इन्होंने बीएड करी है अभी। क्यों? पहले उनका टेट और सुपर टेट कराइए और फिर उनको नियुक्ति दीजिए। क्यों? क्योंकि उनको भी नई नौकरी उनको भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको अवसर की समानता ना हो, उनको भी अवसर मिले। क्यों? आप उनको पद कहाँ से देंगे? आप उनको पद देंगे, 2,40,000 पद खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश में प्राइमरी के। जब 2,40,000 हैं, 2.25 लाख हैं, तो उन 2.25 लाखों में 2,32,000 मान के चलिए आप टोटल, तो 2,32,000 में से आप यदि 76,000 बच्चे भर्ती कर भी देंगे तो लगभग 1.5 लाख के आसपास आपके पास पद बचते हैं। आप उन पदों पर उनकी भर्ती करिए ना, 2 भर्ती निकालिए 75 की 2 बार, किसने मना किया है? लेकिन ये जो भर्ती है आप इसमें जो 22,000 सीटों, कम से कम ज़्यादा नहीं जोड़ रहे आप, जो हमारा अधिकार है 22,000 सीटों का जोड़ने का, आप उसको तो जोड़िए। तो ये सब बातें जो है आप अपने आंदोलन के माध्यम से, मेरे जितने मेरे व्यूअर हैं, जो हर वीडियो पे बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो को, सभी लोग इसको आंदोलन का रूप दें और बड़े तौर पर इसको आप ऊपर लेकर जाएं, ताकि सरकार की ये जो सरकार जो चाहती है नौकरी देना, तो सरकार उसको नियम और कायदे के अनुसार दे। ऐसा नहीं है कि केवल राजनीति करना ही और केवल वोट मांगना, या आपने भर्ती करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो अभ्यर्थी अभी रह गए हैं आप उनके बारे में सोचिए। वो भी प्रदेश के ही हैं, वो कोई पाकिस्तान, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से नहीं आए हैं। वो उत्तर प्रदेश में आपको वोट दिए हैं, आपको बहुमत देने के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। और जब बहुमत देने का हाथ है तो सीधी सी बात है अगली चुनाव प्रक्रिया में भी आपके साथ ही खड़े रहेंगे। पर इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि अगर आपने नियुक्ति नहीं दी तो मन में एक मलाल रहेगा कि हम वोट उसको दे रहे हैं जिसने हमारा सपोर्ट नहीं किया। तो ये मलाल मन में ना रहे, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। आपने कहा था
कि हम 1,37,000 पदों के सापेक्ष भर्ती होगी। कोर्ट ने भी कहा है आपको तो नौकरी देने का बहाना मिलना चाहिए। आप तो नौकरी ना देने का बहाना ढूंढ रहे हैं। नौकरी देने का बहाना तो यह है कि जस्टिस यू ललित सर ने अभी सुनवाई करते टाइम समय कहा था जनवरी में कि 1,37,000 पदों के सापेक्ष भर्ती को 6 महीने में पूरा करना है। 31 जुलाई को आपके 6 महीने पूरे आ गए। क्या आपने 6 महीने वो पद भरे? चलो आपने नहीं भरे कोई बात नहीं, लेकिन उस लिहाज से 22,000 जनरल ओबीसी एससी तीनों की, 5500 सीट है एससी की और 1133 एसटी की सीटें जो एससी में जुड़नी है वो टोटल सीटें मिला के बहुत सारी सीटें हो जाती है। तो सरकार इन पदों पर भर्ती करे। सरकार भर्ती करेगी तो सबको नियुक्ति मिलेगी और यही हम सबके लिए अच्छा भी रहेगा। फ्रेंड, बहुत सारे रिकॉर्ड और विज्ञप्तियां मेरे पास दिखाने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि सरकार स्वयं अपनी बात को माने जो उन्होंने कहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड वीडियो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा चैनल के साथ और वीडियो को सपोर्ट करिएगा तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और एक जन आंदोलन का रूप ले सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।